हेलो प्री स्टूडेंट, आज आप सभी के लिए अगले मॉडल्स के दो पेयर, एक पेयर के रूप में दो मॉडल ऑक्सिलरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें कैन का पास्ट टेंस कुड और मे का पास्ट टेंस माइट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल्स का प्रयोग मोड बताने के लिए। टेंस, कुछ मॉडल्स में टेंस तो चलता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, परंतु मॉडल्स का मुख्य प्रयोग उनका मोड यानी मैनर, ढंग है, ढंग बताना। जो जिस तरह के ढंग के लिए जो मॉडल प्रयोग करना होता है, उस ढंग के लिए या मैनर के लिए उसी मॉडल को प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि किस मोड में किस मॉडल का प्रयोग किया जाए। तो आइए आज देखते हैं कि कुड और माइट का किस मोड में प्रयोग करना चाहिए। आइए सबसे पहले कुड का प्रयोग। कुड जो है, आप देखें, यूज ऑफ कुड और माइट। सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके, ये हिंदी सिंबल के रूप में आते हैं। जरूरी नहीं है कि ये केवल इन्हीं के लिए लगते हैं, लेकिन ये हिंदी सिंबल हो सकते हैं कुड और माइट के लिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंस देते हैं, इसलिए इनका ये जो है हिंदी सिंबल हो सकता है। इसके अलावा यदि ये हिंदी सिंबल नहीं है और इन मोड में कोई मोड है, तो इस मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुड में कौन कौन सा मोड है, ये देखने के लिए आप यहाँ देखें कि सबसे पहले तो पावर और एबिलिटी को पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए, पावर एंड एबिलिटी इन पास्ट टेंस, भूतकाल में सामर्थ्य और योग्यता प्रदर्शित करने के लिए कुड का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले आपने कैन के यूज में भी देखा था कि कैन जो है वो पावर और एबिलिटी का मोड दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में दिखाता है। यहाँ पास्ट टेंस में एक मोड है सेम पावर और एबिलिटी का, तो वहां कुड का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, देखिए आप, कि वह तुम्हें गणित पढ़ा सकती थी। शी कुड टीच यू मैथमेटिक्स। इसी तरह सेकेंड आप मोड देखें, परमिशन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल में अनुमति के लिए ये जो है कुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वे सिनेमा नहीं देख सकते थे, तो ये परमिशन की बात हुई भूतकाल में, पास्ट टेंस में, तो दे कुड नॉट सी द मूवी। ये देखिए कुड, ये नेगेटिव सेंटेंस में था, इसलिए नॉट का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, तो निश्चित रूप से नॉट या नेवर का प्रयोग इनके तुरंत बाद कर दिया जाएगा। इसी तरह आप अगला देखें, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, इसे बड़े ध्यान से समझें कि ये दो जगह तो आप पास्ट टेंस में देख रहे थे, यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग होने वाला मॉडल है। यानी ये मोड जो है प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। पास्ट टेंस में तो प्रयोग होता ही है, प्रेजेंट टेंस में भी ये मोड बताता है। कौन सा? पोलाइट रिक्वेस्ट। अति विनम्रता प्रकट करने के लिए, पोलाइट विनम्र निवेदन के लिए वर्तमान काल में कुड का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, जैसे क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो, ये देखिए, दे सकते हो प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है, लेकिन चूंकि ये टेंस कम मोड अधिक बताता है, इसीलिए ये मॉडल कहा जाता है। इसलिए प्रेजेंट टेंस में जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, तो वहां कुड का भी प्रयोग हो सकता है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि रिक्वेस्ट के लिए मे का भी प्रयोग होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जहां मे होता है रिक्वेस्ट के लिए, वहां कुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, बिकॉज द मोड इज सेम। इस तरह से ये एक दूसरे के प्लेस पर हो सकते हैं। कब? जब वो मोड सेम हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कुड का मोड है पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, इसीलिए यहाँ रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग, कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चौथे नंबर पर देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं
कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। इसीलिए ये देखिए डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है और नीचे मैंने इनडायरेक्ट भी बना रखा है। यानी ये इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को सेड में रहने दिया, दैट लगा और ही के साथ अब कैन नहीं बल्कि कुड लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा, तो अर्थात कैन का पास्ट टेंस कुड प्रयोग किया जाएगा। एक मोड ये भी है इसका। इसी तरह आप माइट का मोड देखें। नेक्स्ट है माइट। माइट का मोड सबसे पहला है पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, मे का प्रयोग, मे का ही पास्ट टेंस माइट है और मे का प्रयोग पढ़ते समय आपने देखा था कि संभावनाएं व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में संभावना हो तो माइट का प्रयोग किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तुम्हारा लड़का इंजीनियर बन सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, तो इसीलिए ये पास्ट टेंस में हुआ। योर सन मे का पास्ट टेंस माइट बी एन इंजीनियर। इसी तरह आपने मे का प्रयोग जब पढ़ा था तो उसमें पर्पस भी आया था कि पर्पस में उद्देश्य बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। कब? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में उद्देश्य हो तो मे, और पास्ट टेंस में उद्देश्य बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है। अब आप ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कैसे क्लियर करेंगे? तो उद्देश्य वाले वाक्यों में उद्देश्य जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन के रूप में हिंदी में ताकि का प्रयोग किया जाता है। और ताकि के लिए कंजक्शन जो है वो सो दैट या इन ऑर्डर दैट प्रयोग होता है। सो दैट के पहले आने वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाले क्लास में मे का प्रयोग करना चाहिए। और सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले वाला क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास यदि पास्ट टेंस में हो तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाले क्लास में माइट का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप ये ध्यान से देखें तो यहाँ ताकि के पहले एक क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है और ये जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है। जब भी आप कंजक्शन सो दैट लगाएंगे या इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं ताकि के लिए, तो ये ध्यान देना होगा कि इसके पहले का जो सेंटेंस है वो यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ मे का प्रयोग करेंगे, और जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ माइट का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि बना है, राम ने पुस्तक खरीदी ताकि वह अध्ययन कर सके, तो राम बॉट ए बुक सो दैट ही माइट स्टडी। इसी तरह से नेक्स्ट को देखें, नंबर 3 पे, इनडायरेक्ट स्पीच में मे का पास्ट टेंस बनता है तो माइट होता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा था इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, उसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में मे आ गया हो, सेम कंडीशन कि यदि प्रिंसिपल ये सब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच मे की जगह माइट का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये विद्यार्थी जैसा कि है, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच बना है। डायरेक्ट स्पीच में कामा और यूनिट कामा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दोनों को जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ केवल आपको इतना समझना है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में मे आया है और रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका मे माइट में बदल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, he said to me you may take my pen, तो he told me said to को told में बदल दिया जाता है। that लगता है कंजक्शन के रूप में, you मी के पास जाएगा आई हो जाएगा, मे का पास्ट टेंस माइट होगा, टेक और माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार हिज होगा, पेन। यहाँ देखिए आप, यहाँ माइट का प्रयोग क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट हो जाता है और इनडायरेक्ट बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कुड और माइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, आपके कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे और आपको मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगले मॉडल्स के साथ एक अलग पेयर के साथ मैं फिर आपके साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।